थर्मेटिकल और एक होता है फिजिकल। ठीक है, फिजिकल वाला कहाँ गया? नहीं, पॉलिटिकल वाला, वेयर इज पॉलिटिकल? ये रहा पॉलिटिकल। ये तीन को क्या होता है? पॉलिटिकल। ये क्या है? पॉलिटिकल है। ठीक है, इसमें तुमको अलग अलग कलर के, अलग अलग रंगों के दिखाई देंगे। ये कैसा रहेगा? इसको डिलीट कर दो, अभी इसका जरूरत नहीं है। ये क्या है? पॉलिटिकल है। ओके, ये पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल में तुमको अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं रंगों, मतलब जैसे स्टेट अलग होता है, उसके बाद रंग अलग होता है, उसके रंग अलग होता है। किसी भी रंग से किसी भी कलर का कर दो, इसके लिए रंग कोई मायने नहीं रखता कि आप किस कलर से करिएगा। ठीक है, तो रंग मायने नहीं रखता है। आप यहाँ पर कोई भी कलर का यहाँ पे ले सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, मध्य प्रदेश कितना अच्छा कलर का लगा, अलग कलर का है। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर सीमाएं पता चल जाती हैं कि किसकी सीमाएं कितना तक है। जैसे तुमको वेस्ट बंगाल की सीमा पता चल रही है कि यहीं तक है, झारखंड की सीमा पता चल रही है, इसका बॉर्डर लाइन पता चल रहा है, लेकिन इसमें कहीं पता चल रहा है? इसमें लाइन अप नहीं पता चलता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? नेचुरल कहते हैं या फिर फिजिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फिजिकल। और ये कैसा है? पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल मैप एकदम आसान है पढ़ना, समझ में आया? और एक होता है थर्मेटिकल। थर्मेटिकल क्या होता है कि जो, जैसे मान लो ऐसे ही दिए रहेंगे मैप का चित्र, मतलब इंडिया का मैप का, तो हम लोग इंडियन पढ़ रहे हैं, इंडियन मैप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इंडियन मैप पढ़ने की वजह से, ये जो है इंडियन मैप अगर पढ़ेंगे आप, तो इसमें बहुत सारी नदियों के बारे में, ठीक है, नदियाँ, पहाड़, जैसे यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ है, इस जगह पे बहुत सारे पहाड़ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ है, तो इन पहाड़ों के बारे में आप पढ़ेंगे तो किस में पढ़ेंगे? थर्मेटिकल में पढ़ेंगे। तो तीन तरह के क्या होते हैं मेनली मैप? तीन तरह के, एक पॉलिटिकल, एक थर्मेटिकल जिसमें नदियों के बारे में दिया जाएगा, घास के मैदान दिए जाएंगे। उसी तरह ये क्या होता है? ये वाला हम लोग का फिजिकल है। ठीक है, तो इसमें फिजिकल में पता चल रहा है जहाँ पे ज्यादा घास है, हाँ, जहाँ पे ज्यादा घास है, मतलब समझ लेना वहां पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा हरा है वहां पे समझ लेना बहुत ज्यादा जंगल है, घास है, समझ ना? तो इस सब एरिया में देखो, ये वाला क्या है? प्लेटू है। ये प्लेटू, यहाँ पे सबसे ज्यादा जंगल, उतने ज्यादा जंगल नहीं है। और यहाँ पे देखो, ये वाला पूरा पहाड़ है, ये पूरा पहाड़ों के क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, पहाड़ों के क्षेत्र है। इस साइड में पूरा तुम्हारा समुद्र है, इस जगह पूरा समुद्र। तो नीला नीला टाइप का दिखाई देता है, इस कितना है? नीला है। तो नीला अगर टाइप का दिखाई देगा तो मतलब बहुत गहरा है पानी वहां पर। ठीक है, और जो हल्का हल्का साफा सफेद 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 दिखाई देगा, ये सब क्या है सारे? उधर पे उतनी पानी गड्ढा नहीं है। ठीक है, लेकिन इन सब जगहों पे पानी बहुत ही गड्ढा है, बहुत ज्यादा पानी है अंदर में, समझ में आया कि नहीं आया? तो जब हम लोग फिजिकल में जाते हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है हम लोग को, कोई भी इसमें कोई भी कलर से आप नहीं कर सकते। जैसे इसमें देखो बहुत सारे कलर को यूज किया गया है। जैसे इसमें देखो, ऊपर का साइड पूरा क्या है? पहाड़ है। ठीक है, अब सादा सादा दे दिया तो समझ लेना कि वो उसके ऊपर क्या है? बर्फ है, उसके ऊपर पूरा बर्फ छापा हुआ है। ठीक है, इसमें प्लेटूज भी है, बर्फ भी है, और साथ साथ ही पहाड़ भी है इसके अंदर। ठीक है, प्लेटूज भी आ जाते हैं, जैसे पामीर का पठार कहाँ है? उत्तर में ही है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पूरा ये लगा है पूरा, ये तुम्हारा पोर्ट है, पोर्ट ओशन का, पोर्ट मतलब बंदरगाह, यहाँ पे बहुत सारे बंदरगाह हैं। उसके बाद तुम्हारा कोस्टल लाइन है इधर, कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन का मतलब क्या होता है? कोस्टल लाइन मतलब तट, तटीय रेखा है। ठीक है, तट है यहाँ पे, कोस्टल एरिया, समझ कि नहीं आया? तो ये कैसे हो गए? ये हो गया फिजिकल, एक थर्मेटिकल और एक तो पॉलिटिकल। ठीक है, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पॉलिटिकल से स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे कि कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। 8वीं अनुसूची के रूप में रखा गया है हम लोग के। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता है? 22 भाषाओं को मान्यता है, जिसमें ऊपर से कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, आसामी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली हो गया समझ आया? ऐसे करके बहुत सारी भाषाएं। तो भाषा आप लोग बोल लेंगे? आता है कि नहीं? भाषा बोल लेंगे कि नहीं बोल लेंगे? बोल लेंगे, बोलिए तो पहले से। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, हिंदी, बंगला, आसामी, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, मैथिली, संथाली हो गया। 22 को भाषा 15 सेकंड में हम लोग याद कर लिए थे। ठीक है, तो देखो
जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग, जैसे हम लोग हर चीज़ों को बांटते हैं, इस पे मैप पे भी हम लोग बांट दिए। जैसे इसमें से जो कर्क रेखा है, कौन सी रेखा, 3 गो रेखा महत्वपूर्ण है। एक है कर्क रेखा, यहाँ से गुजरी हुई है कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच 8 गो राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और उसके नीचे से कौन सी रेखा गई है, इक्वेटर, और उसके नीचे से मकर रेखा, ठीक है। मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को हम लोग 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो भारत के किन जगहों से, भारत के एकदम नीचे से यहाँ पे, उतना भी ज्यादा नीचे नहीं है, ठीक है। लेकिन जब सूरज यहाँ पे चमकता है तो सूरज कैसे चमकता है सूरज सूरज यहां से जब चलता है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कौन है, सूरज है। तो सूरज की इतनी ही औकात है बस कि वह कर्क रेखा से मकर रेखा तक ही जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता, समझ आया। तो जब कर्क रेखा से मकर रेखा तक जाता है, जब कर्क रेखा से कहां पर आता है, मकर रेखा पर, तो ये कितनी बार चमकता है भूमध्य रेखा पर, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। भूमध्य रेखा से कर्क रेखा पर फिर जाता है तो 1 बार और चमका, फिर यहाँ से आ जाएगा तो विषुवत रेखा पर चमकेगा, फिर कहाँ रखेगा, मकर रेखा पर, ठीक है। जब ये मकर रेखा पर आएगा तो भारत पे क्या पड़ेगा बताओ, ठंडा, क्योंकि इस समय इसकी किरणें कैसे पड़ेंगी, तिरछी। जहां पे किरणें तिरछी पड़ेंगी वहां पर ठंडा का माहौल रहेगा, ठीक है। और जहां पे लंबवत लंबवत पड़ेंगी, यानी कि एकदम स्ट्रेट लाइन पर, तो वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ से जब यहाँ पे जाएगा तो लंबवत पड़ेगा, यानी गर्मी बहुत ज्यादा। उसके बाद यहाँ पर जाएगा तो एकदम गर्म रह जाएगा, यानी कि भारत में गर्मी पूरा पड़ना चालू हो जाएगा। जो कि ये वाला एरिया और साउथ का एरिया क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन ऊपर वाला एरिया उतना ज्यादा गर्म होता है नहीं, तिरछी पड़ती है लाइनें, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर यहाँ पे कहाँ पे गर्मी पड़ेगा सबसे ज्यादा, मकर रेखा पर आ गया तो गर्मी कहाँ पे पड़ेगा, गर्म। समर वेकेशन कहाँ पे चलेगा, ऑस्ट्रेलिया वाले जगहों पर, कहाँ पे, इस वाले जगहों पर, अफ्रीका में, ठीक है। इन सब जगहों पर गर्मी बहुत ही भयानक, ठीक है। अब विषुवत रेखा पर कितनी बार चमका, 2 बार। मकर रेखा से जब विषुवत रेखा पर गया और उसके बाद कर्क रेखा पर, तो फिर आएगा यहाँ से यहाँ तक तो फिर से और एक बार चमकेगा। इसलिए यहाँ पर गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ जाता है और यहाँ के एरिया बहुत ही ज्यादा गर्म रहते हैं, ठीक है। तो सहारा का मरुस्थल कैसा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल, समझ में आ गया, गर्म मरुस्थल। और यहाँ के लोग युगांडा के जंगल में पाए जाते हैं, एकदम काला काला मंगरेला टाइप के। और जहाँ पे बहुत ज्यादा काले लोग पाए जाएंगे वहां पे समझ लेना कि मेलानिन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होगी, ठीक है। मेलानिन जिसमें ज्यादा रहेगा उसको कभी भी स्किन कैंसर नहीं हो, ठीक है। हाँ, धूप से मिलता है विटामिन, विटामिन डी मिलता है ना। तो हम लोग के शरीर के अंदर ऐसे पहले ही से भगवान इनबिल्ट करके बैठा दिया है कि आप धूप में भी रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ हानि नहीं होगी, आपको लाभ ही होगा, ठीक है। तो स्किन कैंसर नहीं होगा। लेकिन अगर बताओ आप जितना मकर रेखा विषुवत रेखा से जितना भी विषुवत रेखा से दूर होते जाओगे आप गोरे गोरे टाइप के दिखाई दोगे। तो जम्मू कश्मीर का आदमी लोग गोरा गोरा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद तुम्हारा उत्तर प्रदेश के उत्तरी साइड, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फिर लद्दाख का हो गया, पाकिस्तान के लोग हो गए, ये सब जगह पे पूरा कैसे पाए जाते हैं, गोरे गोरे टाइप के लोग पाए जाते हैं। इसके नीचे जाओगे तो यहाँ पर कर्नाटक, केरल में, तमिलनाडु में, ठीक है, इन सब जगहों पे कैसे पाएंगे, काले काले एकदम टाइप के। हम लड़की का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर लड़कों वालों का बात कर रहे हैं, ठीक है। साइबेरिया जाओ, इधर से मारेगा ठंडा हवा, एकदम साइबेरिया की हवा, मजा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब बताओ यहाँ पे पूरा ठंडा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इन सब जगहों पे पूरा ठंडा है, ठीक है, बर्फ जमा रहता। और नीचे वाले हिस्से में इधर भी पूरा गर्म रहेगा गर्म बोल रहे, यहाँ पे भी ठंडा रहेगा पूरा। ये पोल में चल जाता है, कहाँ चल जाता है, पोल, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो यहाँ पर सूरज पहुंच ही नहीं पाता है तो गर्मी कहाँ से देगा, समझ आया। सूरज कहाँ तक रहता है, बस यहीं तक, मकर रेखा तक। इसलिए यहाँ पर गर्मी कम पड़ता है। गर्मी कम पड़ेगा तो ठंडा बहुत ज्यादा रहेगा, बर्फ हमेशा गलेगा नहीं यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ नीचे क्या है, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। गर्मी कम पड़ेगा तो ठंडा ज्यादा रहेगा, नहीं रहेगा, ये तो नॉर्मली सी बात है। गर्मी कम पड़ेगा तो ठंडा ज्यादा रहेगा, हाँ, ठंडा ज्यादा रहेगा तो गर्मी पड़ता है क्या खोज है। तो पोल कैसा है, ठंडा की गर्म, ठंडा, ठीक है। वहां पे बर्फ हमेशा जमे रहते हैं। ग्रीनलैंड बहुत ही ज्यादा ठंडा है, ग्रीनलैंड, ठीक है। उसी के बगल में है आइसलैंड, वहां पे बहुत ही ज्यादा ठंडा है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे
सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है, जिसके कारण वहां पे गर्मी पड़ता है। समझ में आ गया? इसमें किसी को दिक्कत? तो पूरे पृथ्वी पर कितनी रेखा? कौन सा ऐसा महादेश है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है या महादेश है जो गर्मी के दिनों में क्रिसमस डे मनाता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्योंकि सूरज कहाँ चल जाता है? एकदम यहाँ मकर रेखा पर। अब मकर रेखा पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो गर्मी के दिनों में कौन मनाता है क्रिसमस डे? ऑस्ट्रेलिया मनाता है। ठीक है, और ठंडे के दिनों में हम लोग यहाँ भारत में मिलता है। ठीक है, अब बाकी सारे जगहों पर भी, जैसे रूस हो गया, अमेरिका हो गया, हाँ एशिया पूरा, अमेरिका भी हो गया। ठीक है, वो सब जगहों पर भी ठंडे में ही मनाया जाता है। ये जगह पर पूरा गर्म कर देता है ऑस्ट्रेलिया वाले। चलो आगे बढ़े। आते हैं आप लोग अपने भारत। भारत की जो राजधानी है वो कहाँ है? दिल्ली। कौन नहीं जानता? सब जानता है, लेकिन हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जम्मू कश्मीर। वेयर इज जम्मू कश्मीर? दिल्ली है। सही बोला, न्यू दिल्ली है। ये कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की भाषा कश्मीरी, सिंधी। ठीक है, कश्मीरी और सिंधी है। इसको हटा देते हैं, इसमें बताएंगे। इसको मिटा दें, इसका तो अभी जरूरत नहीं है, अभी तो इसका जरूरत है ना? चलो देखो, ये रहा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर यहाँ पे है पूरा, इतना बड़ा क्षेत्रफल जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है शुरू से ही विवादित रहा है, शुरू से ही, लगभग 1947 से। 1947 के बाद भी यहाँ के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह को बोला गया था कि आप भारत में चुपचाप से विलय कर लीजिए, लेकिन वो करे नहीं। वो तो बोले थे हमको अलग देश चाहिए। 3 गो राज्य और 2 गो राज्य और भी था। कौन था पता है? हैदराबाद और जूनागढ़। तो जूनागढ़ को तो मिला लिया गया था वहाँ पे जनमत संग्रह कराकर, और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो चला के मिलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। लेकिन इसको मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ा, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्षति किसका हुआ? राजा हरि सिंह का। राजा हरि सिंह के पास पाकिस्तान के लोग क्या करने लगे? मारपीट करने लगे। ठीक है, कब? 1947। 1947। और 1947 में ही जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा, यानी कि आधा हिस्सा मतलब 30%, लगभग कितना? 30%। 30% हिस्सा किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान ने। जम्मू कश्मीर का आधा कान, या इधर कान का कान या इधर का कान, दोनों कान है। ठीक है, ये दो यहाँ तक का हिस्सा, इतना बड़ा हिस्सा, इतना बड़ा हिस्सा क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और कब्जा कब कर लिया? 1947। 1947। कितना परसेंट? 30% हिस्सा, 30% हिस्सा कब्जा कर लिया। ठीक है, किसने? पाकिस्तानियों ने। और इसी का नाम रख दिया क्या? POK। POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, कब्जा कर लिया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो कश्मीर ऑक्युपाइड का मतलब क्या? कब्जा करना। कब्जा करके रख लिया, और वहाँ के लोगों को खूब प्रताड़ित किया। राजा हरि सिंह को बोल दिया गया कि आप मिलना चाहते हैं तो मिलिए, लेकिन जब उनके पास पूरा, उनके बीवी बच्चों को सबको उठा के लेके जा रहा था पाकिस्तानिया लोग, वहाँ के आतंकवादी लोग, तब राजा हरि सिंह दौड़ भागल आते हैं किसके पास? सरदार पटेल जी के पास। सरदार पटेल जी को बोलते हैं। सरदार पटेल उससे पहले ही बोले थे राजा हरि सिंह को, मिल जाइए हम लोग में, नहीं तो पाकिस्तान बहुत मार मारेगा, समझ जाइए। राजा हरि सिंह बोले कि नहीं मिलेगा, हमको अलग देश मिलना है। फिर भागल आते हैं किसके? जवाहरलाल नेहरू उसके समय। जवाहरलाल नेहरू के समय आते हैं, महाराज बचा लीजिए, बहुत ज़्यादा हम लोग को मारपीट कर रहा है, ठीक है, बचा लीजिए, हम आपका पूरा पैर पड़ते हैं, बचा लीजिए। राजा हरि सिंह को बोले हमसे बात मत करिए, सरदार पटेल जी बैठे हुए हैं, जाइए उधर से बात करिए। सरदार पटेल जी गुस्साए हुए थे, आता है बात करने के लिए, हाँ, जब बोले थे मिलने के लिए तब तो नहीं मिला, अब आता है बात करने के लिए, मरने दीजिए, वैसे ही रहने दीजिए। तो बोलते हैं अरे महाराज, बीवी बच्चा लोग को सबको उठा के लेके चला गया है, आप ही के हाथ में है। तो बोलता है कि साइन करो। तो 26 अक्टूबर 1947 को
साइन किया गया और विलय पत्र पर साइन किया गया और उसको किस में मिला लिया गया, भारत में मिला लिया गया, ठीक है। लेकिन तब तक पीओके छीना गया था, ठीक है, पीओके छीना गया। पीओके ले लिया, पाकिस्तान लोग खूब खुश, पाकिस्तानिया लोग खूब खुश, पाकिस्तान का आधा हिस्सा हमारा है। और यहाँ पर इस वाले हिस्से में लगभग 1962 में चाइना ने कब्जा कर लिया, ठीक है। अक्साई चीन, जिसका नाम क्या था, अक्साई चीन, अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। तो अक्साई चीन ले लिया ये पाकिस्तान, चाइना, और चाइना को बोला चुप, जो कब्जा किया तभी तक हुआ। जब यहां से जम्मू कश्मीर का हिस्सा यहां से लेकर जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा ले लिया, तो यहां से चाइना क्या करता है, चाइना पाकिस्तान को ऑर्डर देता है कि हम लोग यहां पर अपना कुछ ना कुछ एरिया खोलने वाले हैं, क्योंकि इतना एरिया किसने कब्जा कर लिया है, चाइना ने कब्जा कर लिया, और पाकिस्तान में कुछ हिस्से पर कब्जा करेगा चाइना, ठीक है। तो ये लोग ना बहुत ज्यादा व्यापार करना चाहते थे भारत से, चाइना वाले लोग, और चाइना लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे एरिया खोल दिए। तो इस पाकिस्तान के एरिया को यहाँ पर बांट लिया इन लोगों ने, किसने, पाकिस्तान के एरिया पे ऊपर वाले हिस्से पे बांट लिया। ये मान लो ये जम्मू कश्मीर ऐसे था रे, दिल के तरह है जम्मू कश्मीर, ठीक है, यह जम्मू कश्मीर का एरिया, ठीक है। जम्मू कश्मीर के ये वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में 3 गो हिस्सों में बांट लिया, एक वो आजाद कश्मीर, एक बाल्टिस्तान, और एक है तुम्हारा एक आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान और गिलगिट, ठीक है, गैब, शॉर्ट फॉर्म क्या याद रखेंगे, गैब, ठीक है, गिलगिट, आजाद कश्मीर और बाल्टिस्तान, यानी पीओके के 3 गो हिस्सों में बांट दिया गया। कितना हिस्सा, 3 हिस्सा, और 30% इसी में से 10% अक्साई चीन लेके गया, कितना परसेंट बच गया, 60%, कितना प्रतिशत बच गया, 60%, यानी कि अभी हम लोग का जम्मू कश्मीर कितना प्रतिशत पे है, 60%। इधर पे पीओके ने कब कब्जा कर, पीओके पे कब कब्जा हो गया, 1947, और ये लोग अक्साई चीन 62 के वॉर में, ठीक है, अक्साई चीन ने कब्जा कर लिया 10%, कितना परसेंट, 10, तो 10%, 30 और 10 40% हो गया, 60% हमारे पास बचा हुआ, समझ में आ गया। कितने हिस्सों में बांट दिया इसको, कौन कौन सा, गिलगिट, बलूचिस्तान नहीं, बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान, ठीक है, और आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, 3 हिस्सों में बांट दिया। 3 हिस्सों में बांट के गिलगिट वाला का सैन्य अड्डा किसको दे दिया, अमेरिका को। अमेरिका को बोला, अमेरिका ने यहां पे पूछा तुमने तो यहां पे कब्जा कर लिया है, हमको कुछ चीज दो, हम भी तुम्हारे यहाँ पे क्या लगाएंगे, सैन्य अड्डा लगा देंगे, और सैन्य अड्डा लगाएंगे ना तो तुमको बहुत ज्यादा फायदा होगा, जब भी तुम्हारे ऊपर कभी भी आक्रमण होगा अमेरिका आपको क्या करेगा, बचाएगा। कौन सोचा, पाकिस्तानिया लोग, एकदम अमेरिका आपको क्या करेगा, बचाएगा। लेकिन अमेरिका वाले लोग यहाँ गिलगिट के पास सैन्य अड्डा किसका हो गया, अमेरिका का, ठीक है, सैन्य अड्डा किसका हो गया, अमेरिका का। और अमेरिका ने भारत के यहाँ पर, भारत बोल रहे हैं, पाकिस्तान के गिलगिट में अपना सैन्य अड्डा बना लिया, यानी कि अपना सैन्य अड्डा मतलब क्या, हवाई अड्डा, जो एरोप्लेन जाता है ना, वो हवाई अड्डा वगैरह बना लिया। तो हवाई अड्डा, अमेरिका का हवाई अड्डा कहाँ पर है, गिलगिट में, अभी भी है गिलगिट। अब तो पूरा पीओके पाकिस्तान का है, पाकिस्तानिया लोग बोल रहा है कि हम ये भी 60% लेंगे, आइए ना लीजिए आराम से, बताया हुआ है ना खैरियत, ठीक है। बिग बैन थ्योरी हो जाएगा अगर आप ले गए तो, बिग बैन हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मोस छोड़े थे आपके ऊपर, पता है ना, ऐसे ही ब्रह्मोस छोड़ा गया था, वो भी गलती से चला गया था, ठीक है, अब जानबूझ के मारा जाएगा। तो गिलगिट का आधा हिस्सा किसको दे दिया, अमेरिका को। अमेरिका ने यहाँ पर खूब बम्बार्टमेंट किया, आराम से यहाँ पर रखा, ठीक है, और पाकिस्तान से पूरा पाकिस्तान को लोन दे दिया कि हमको यहाँ पर गिलगिट का हिस्सा दे दीजिए, हम आपको कुछ ना कुछ पैसा देंगे, ठीक है। यहाँ से तबले चाइना भी बोला हमको भी चाहिए, चाइना बोलता है हमको भी चाहिए, 10% पे हमको भी कुछ करना है। तो चाइना ने बस इतना ही रखा, 10%, ठीक है। अब 10% भी काहे लेगा वो लोग, 10% भी क्या लेगा। तो ये हम लोग का यहाँ पर जब भी चाइना का कोई ये होता है ना, तो यहाँ मलक्का द्वीप से वो लोग क्या करता है, व्यापार करता है अपना, मलक्का द्वीप से, ठीक है, मलक्का जल संधि,
यहाँ पे कौन सा जल संधि हुआ था? मलक्का जल संधि। किसके साथ? चाइना के साथ। चाइना का जो भी है, जैसे बीजिंग हो गया, हांगकांग हो गया, ये लोग जब भी अपना सामान को पठाते हैं ना किसी दूसरे देश में, तो यही मलक्का द्वीप से आता है। कहाँ से आता है? मलक्का द्वीप से, मलक्का द्वीप से, ठीक है। और यहाँ पे है सुंडा। इंडोनेशिया मलक्का यहाँ पे छोटा सा जगह है, यहाँ से अलग ही है। हाँ, इसको मलक्का द्वीप कहते हैं, ठीक है। दोनों अलग है, मतलब ऐसे है, छोटा सा एरिया है। तो यहाँ पर मान लो कि चाइना, तो यहाँ से ना अपना सब चीज यहीं से भेजता है, जो भी चीजें होती हैं सब चीज इधर से भेजता है। तो अमेरिका ने इसके ऊपर क्या लगा, इंडिया ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था कि आपके सामान इधर से नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा अंडमान निकोबार। और उधर भयंकर एकदम क्या होता था, बम्बार्डमेंट होता रहता था। कहाँ पर? यहाँ पर ये तुम्हारा अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो मलक्का से जाएगा कैसे सामान? तो इसकी तो अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो जाएगी। ये लोग किसमें सबसे ज्यादा अपने मशहूर रखते हैं? इकोनॉमिक पावर में। इसके पास इकोनॉमिक पावर है, इसके पास इकोनॉमिक पावर है, ठीक है। टेक्नोलॉजी किसके पास है? जापान, ठीक है। तो साउथ कोरिया से इधर उधर से, पहले तो साउथ कोरिया उसी में था 1947 के लगभग में। तो साउथ कोरिया से ना कोई कोई सामान हमेशा जाते रहता था इधर उधर, भारत में, अफ्रीका में सामान जाते रहता था। तो इंडिया ने इसके ऊपर कब्जा करके रखा था कि ये तो हमारा अस्थाई है ना, यहाँ से जाइएगा तो आप क्या देना पड़ेगा? आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स दीजिए उसके बाद जाने देंगे, ठीक है। तो टैक्स बहुत महंगा हो जाता था। तो इसने क्या किया? CPEC खोल दिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। CPEC, ठीक है। पाकिस्तान को पैसा दिया, GDP से ज्यादा पैसा, पाकिस्तान के GDP से ज्यादा पैसा दे दिया लोन को, लोन के रूप में, ताकि फंसोगे तो कौन फंसेगा? पाकिस्तान फंसेगा। हाँ, और जब हमसे पैसा मांगने जाएगा तो पहले ही बोलेंगे कि तुम्हारा तो लोन मेरे ही में चलने जा रहा है, मेरा ही चल रहा है तुम्हारे ऊपर लोन, हमको पहले पैसा दो, तुम्हारा लोन पारित नहीं हुआ है। तो अमेरिका से पूछा, ये अमेरिका बार बार आ रहा है, पाकिस्तान से पूछा गया हमको रास्ता खोलने दोगे? वहां पे जब रास्ता खोलेंगे ना तो वहां पे लगभग 5,000 10,000 क्या लगा देंगे? फैक्ट्रीज लगा देंगे, तुम्हारी इकोनॉमिक पावर और अच्छा हो जाएगी, ठीक है। रास्ता खोलने दो। तो क्या करिए पाकिस्तानिया, ये लोग बोला कि हाँ हाँ कहीं नहीं, आइए ना आप, एकदम आइए, आइए आइए, यूके है, आपका स्वागत है, ठीक है। यूके में आपका स्वागत है, जब मन आइए तब यहाँ से ट्रक वगैरह जो भी लेके जाना है जाइए, समझा। और यहीं पर है तो मतलब इंडिया ने क्या किया था? इंडिया ने यहाँ से मलक्का द्वीप को बंद कर दिया था। तो ये लोग सब सोचा था ना कि हम यहाँ सुंडा द्वीप से आगे निकल जाएंगे, सुंडा, यहाँ से, यहाँ सुंडा द्वीप है, तो सुंडा द्वीप से आगे निकल के उसके बाद व्यापार करेंगे, अपना अपना बिजनेस यहीं से चलाएंगे। इंडिया ने बोला इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में यहाँ भर्ती हम लोग का अंडमान निकोबार, आप कहाँ से निकलिएगा, ठीक है। और यहीं पर है तुम्हारा हम लोग का ये सियाचिन, विश्व का सबसे ऊंचा मैदान, लड़ाई मैदान, युद्ध का मैदान। युद्ध का मैदान बोले तो क्या मतलब? युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र सबसे ऊंचा कौन सा है? सियाचिन, भारत में पड़ता है, ठीक है। तो सियाचिन पर कब्जा किसका हो गया था? भारत। यहीं पे है कौन? सियाचिन, ठीक है। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर्स। तो सियाचिन पर कब्जा किसका हो गया था? भारत का। सियाचिन अभी भी है हम लोग का। तो इसने बोला कि यहीं पर कब्जा करके रखा हुआ है, मलक्का द्वीप पे भी कब्जा करके रखा हुआ है, व्यापार करेगा तो करेगा कहाँ से? चाइना। तो वो बोला कि चलो यहाँ से हम क्या खोल देते हैं? CPEC, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। समझ में आया? चाइना और पाकिस्तान के बीच में फैसला हुआ कि हमको भी दीजिए। तो यहाँ से सैन्य अड्डा कौन लेके गया? अमेरिका। और चाइना ने किस पे कब्जा कर लिया? पाकिस्तान के, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे CPEC खोल लिया। अब उसको पैसा देकर खूब अपना जो भी चीजें था अपना सारा चीजें मंगवा रहा, ठीक है। अब चाहे तो हम लोग कब्जा कर सकते हैं कि नहीं? हम लोग इसके ऊपर यहाँ चाइना से बम मारेंगे, यहाँ पर, यहाँ सियाचिन से, सियाचिन पे बम मारेंगे, सब कॉरिडोर जाएगा बेटा, जाइए। हम लोग के ऊपर कब्जा करने आ रहे हैं। मतलब चाइना जब मन होता है तब किसका साथ दे देता है? पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान लोग का आतंकवादी को जो हथियार मुहैया है वो अमेरिका कराता है या तो चाइना करवाता है, ठीक है। तो ये लोग दे दिया उसको। अब चाहे तो यहाँ से सियाचिन से मारेंगे इसको एकदम पूरा, ठीक है, इतना मारा जाएगा। अब बताओ यहाँ पर 5 रुपया वाला एगो बम फोड़ता है तो जो कोई आने वाला होता है तो उसको रोक देते हैं। यहाँ पर आर्मी वाला लोग मारेगा एकदम, वहाँ पे दीपावली बनेगी, समझ? आर्मी वाला लोग इधर मारेगा, समझ कि नहीं? यहाँ पे 5 मीटर। अब सोचो यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा बम्बार्डमेंट होता है, कोई ट्रक लेके घुसेगा?
क्या दारा सिंह है क्या? तारा सिंह ट्रक लेके जहां मन तहां घुस जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। तो यहां से चाहे तो हम लोग कब्जा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अब मलक्का द्वीप में टैक्स और ज्यादा बढ़ा दीजिए, जो भी चीजें आ रही हैं टैक्स बढ़ा दीजिए। हम लोग भारत वाले हैं, हम लोग समझ लेंगे जो भी होगा, ठीक है। मोबाइल हम लोग यहाँ पे भी बना लेंगे, चाइना से मोबाइल आने की जरूरत नहीं, लेकिन मोबाइल तो अभी किया है ना, उसकी टेक्नोलॉजी अपलोड करिए आप, देखिए उस मोबाइल में क्या क्या चीजें हैं, तब भारत से कर देगा, भारत का पैसा भारत में रहेगा। लेकिन नहीं, चाइना का मोबाइल तो यूज करेंगे। तो ओप्पो रियलमी सब क्या है, सब चाइना का। अभी तो यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग होगा कुछ सालों बाद। नहीं, रियलमी का यहाँ पे रियलमी का नहीं होता है, रियलमी का सर्विस सेंटर वही लोग बैठा के रखा हुआ है। अरे रख लिखने दो ना, कुछ कुछ बैटरियां डाल देगा तो बस मेड इन इंडिया हो गया। बन के आता है उधरी से, जितने उसके अंदर के सॉफ्टवेयर वगैरह है ना, सॉफ्टवेयर जो है ना वो सब उधरी से बन के आता है, ठीक है। जैसे वीवो का सेट, ये भी चाइना से बन के आता है। सैमसंग कोरिया का है, ठीक है, साउथ कोरिया का, तो लोग बन के आता है। तो अब लोग हम लोग चाहे तो यहाँ पर कब्जा कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कब्जा कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर अमेरिका ने पीओके के ऊपर यहाँ पर गिलगिट का हिस्सा ले लिया है, तो कोई बात नहीं, जिस दिन आएगा तो पूरा आएगा, जिस दिन आएगा तो गिलगिट उलगिट सब, और अमेरिका को पहले से बोल दिया जाएगा कि देखिए यहाँ का हिस्सा हम लोग कब्जा करने जा रहे हैं, ठीक है। सीपीईसी पे कब्जा करने जा रहे हैं। और सीपीईसी पे क्या हो गया था कि यहाँ पे है बलूचिस्तान, कौन है? बलूचिस्तान, यहाँ पर है बलूचिस्तान। यहाँ जो सीपीईसी के उजर रहा है ना, पाकिस्तान का आधा हिस्सा तो बलूचिस्तान वाला लोग ले लिया है। बलूचिस्तान पे तालिबानी लोग है, ठीक है, और यहाँ पर है तालिबानी लोग अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से भारत का बहुत अच्छा दोस्ती है, बहुत अच्छा दोस्ती है। आप जाएंगे ना तो वहाँ पे आपका स्वागत होगा, जैसे मेहमान का होता है ना, जैसे आप जाइएगा तो किसी दूसरे घर में, नानी के घर में, तो आपके पिताजी क्या लगेंगे? दामाद लगेंगे, दामाद की तरह स्वागत करता है, ठीक है। तो वो हम लोग का मतलब, अरे पाकिस्तान को पूछो ना कि तुम 14 अगस्त से पहले 1947 पहले कहाँ थे, ठीक है, यहीं पे था, पापा है तुम्हारा ये, ठीक है। तुम लोग बोल रहा कि पूरा 60% मिलेंगे, अरे बाबू, हाँ, तुम पापा ही से सोचोगे कि तुम पापा को सिखाओगे कि कैसे दूसरा का प्रॉपर्टी जीतना है, हाँ? पापा को प्रॉपर्टी ले। बेटा तुम जन्मे हो, ठीक है, उड़ता है पाकिस्तान, हाँ। जन्म के हमें लोग को ऊपर आंख दिखाता है, सुबेरे सुबेरे उठ के खाली बोलता है अरे बम मार देंगे, परमाणु बम है, हाँ ऐसे ही मार दोगे, परमाणु बम है तो हम लोग खिलौना लेके बैठे हैं बे। मोदी जी बोलते हैं ना, हमारे पास क्या है? खिलौना। हमारे पास भी है, ठीक है। तुम उड़ता किसके पे हुआ? अमेरिका साथ में है, चाइना साथ में है, मार दिया जाएगा यही लोग को। इधर से मलक्का द्वीप बंद किया जाएगा ना, यहाँ से सीपीईसी, यहाँ से मारेंगे सीपीईसी, ये गया बॉर्डर एरिया का, मतलब कि उसका कॉरिडोर गया, ठीक है, और वहां पे मार के तोड़ ताड़ देंगे, और यहाँ से मलक्का पे टैक्स बढ़ा देंगे, दीजिए, ताकि मलक्का द्वीप हमारे सुभाष चंद्र बोस ने जीता है, ठीक है, दीजिए, तब पता चलेगा। और जैसे ही उन लोग का इकोनॉमिक पावर, जानते हो ना, जैसे 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 पैसा निकलते चला जाता है, उस समय किसी का दिमाग काम करना नहीं करता है, ठीक है, काम करना सबका दिमाग बंद कर देता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या करेगा, मलक्का द्वीप से लगाएगा, यहाँ से सीपीईसी तोड़ ताड़ देगा, लीजिए। अब अफगानिस्तान वाला लोग पाकिस्तान, ये चाइना, ये सॉरी अमेरिका और चाइना को देखने नहीं मांगता है, क्योंकि अफगानिस्तान को भी ऊपर में कब्जा करना चाह रहा था, कौन? चाइना, अफगानिस्तान के ऊपर। तो अफगानिस्तानिया वाला लोग बोला था कि तुम हमारे ऊपर कब्जा करोगे, रुको बताते हैं। सीपीईसी जो आ रहा है ना, ये आ रहा है ना, इसी के ऊपर यहाँ से कब्जा कर लिया, कौन? अफगानिस्तान वाला लोग, तालिबानी वाला लोग। अब तालिबानी कब्जा करके इसका नाम क्या रख दिया? बलूचिस्तान। ले बेटा, हमारे ऊपर कब्जा करिएगा आप, हाँ? कब्जा करने इसके ऊपर आ रहा था, अफगानिस्तान के ऊपर, ये कब्जा कर लिया किसने? बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान पे देखो तो सीपीईसी कहाँ से जा रहा है? आधा हिस्सा गया, ये वाला यहाँ से मारेगा, आधा हिस्सा यहाँ से चला जाएगा, लीजिए, बच जाएगा कितना? इतनी ही सुनना, इतना सुन पे अपना व्यापार करो, देखते कितना व्यापार कर लेते हो। यहाँ से आएगा, बॉर्डर लाइन यहाँ पे खींच देंगे, इंडिया को टैक्स दीजिए, यहाँ से भी, मलक्का से भी, ठीक है। यहाँ पे बलूचिस्तान वाले लोग किसके साथ हैं? भारत के साथ। अमेरिका भी भारत के साथ। वो अमेरिका सोचेगा कि हम भारत को थोड़ा सा तकलीफ पहुंचा के उसके बाद आगे बढ़ जाएं, नहीं, नया भारत है, मार मुर के फोड़ फाड़ दिया जाएगा, समझ कि नहीं? नया भारत है, टकराने का कोशिश मत करना। पाकिस्तान तो उड़ता है, खुदे कर्जा में डूबा हुआ है, यहाँ पे वो बाढ़ आ जाएगा, पानी बंद कर देंगे, ले बेटा, सिंधु नदी का, हाँ,
थोड़ा दिन के लिए, एक दिन के लिए पानी, खाली पानी बंद एक दिन भी नहीं, 16 घंटे के लिए, टमाटर नहीं मिल रहा था। 16 घंटे के लिए पानी बंद कर दिया गया था। जीना हराम हो गया था वो लोग का। पानी कहाँ से पड़ेंगे, या अल्लाह पानी दो हमको, समझ कि नहीं बेटा। खुदे तो पड़ोसी का है, हाँ पड़ोस में है, क्या पता कहाँ सब आएगा। पड़ोस का आदमी लोग यहाँ पे कब्जा करके रखा हुआ है इसी के ऊपर, पाकिस्तानिया के ऊपर, ठीक है। बोलता है ना कि भीख भी मांगे तो मिलेगा नहीं, वही कंडीशन हो जाएगा। कटोरा लेकर भीख भी नहीं मांगेगा तो मिलेगा नहीं। तो आई लोग सोच रहा है भारत पे कब्जा करेंगे, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। यहाँ के लोगों को, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ के मुसलमानों को हमेशा धोखाधड़ी दिया जाता है। बेटा तुम्हारा वो क्या हो रहा है, चाइना के यहाँ पे जाएगा ना, बीजिंग पे, हाँ 1% भी नहीं बचेगा। चाइना में चल जाओ, वहाँ पे लोगों को, वहाँ मुसलमानों को एकदम देखा नहीं जाता है। चाइना में मुसलमानों को एकदम हाफ हाफ स्कर्ट पहन के लड़कियों को घुमाता है वहाँ पर। तब तो उस समय नहीं बोलता है कि बुरखा हमारा मकसद में है, हाँ उस समय नहीं बोलेगा, क्योंकि चाइना का खाया है ना, चाइना का नमक खाया है। और निकला किससे, भारत से। बेटा तुम्हारा औकात क्या है रे, तुम लोग हम लोग से निकला है। ये भी अफगानिस्तान दहेज में मिला था, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिले हो तुम लोग, लड़के भी नहीं जीते थे, दहेज में मिला था, ठीक है। और ऊपर से यहाँ से मोहम्मद अली जिन्ना एकदम पगलाया हुआ था पाकिस्तान को अलग करने के लिए, ठीक है। अब कौन नहीं, बलूचिस्तान के भी लोगों को कब्जा कर रहा है। अब बलूचिस्तान ना, वहाँ पे चाइना को तो देखना नहीं चाहता है, तो चाइना ने जो CPEC बनाया है वहाँ पर जो कब्जा करके रखा हुआ ना, तो वहाँ पे हमेशा देखते रहता है। यहाँ का CPEC अभी भी बन रहा है, ठीक है, वहाँ पे ना कब्जा करके रखा हुआ है। और CPEC वहाँ पे बनने के चलते इन जगहों पर आज भी चाइना वाले लोग ना डरते हैं, कहीं बलूचिस्तान वाले लोग ना आए। वो हमेशा लेके राइफल लेके खड़ा रहता है, AK-47, कौन आएगा तो मार देंगे। पहले अपना जान बचाना है, दूसरे से जान के अच्छा है, ठीक है, अपना जान बचाना है। ये लोग हमेशा भूखाइले रहता है। और यहाँ से अफगानिस्तान वाले लोग सोचते हैं जैसे ही मिला चाइना वाला लोग, पहले तो उन लोग का तो चेहरा समझ में नहीं आता कि सोया है कि जागा है, पहले जगाएगा नीचे से एकदम, चाओ पी लो, आइए अपना करेगा अपना, ठीक है। इसके बाद समझ में आए, अफगानिस्तान वाला लोग खूब मार मारे। अफगानिस्तान को बोला था ये अमेरिका ने कि हमारा साथ दो, भारत का आधा हिस्सा तुम्हारा, जम्मू कश्मीर से पहले कब्जा करेंगे और कब्जा करने के बाद आधा हिस्सा तुम्हारा। किसने, अमेरिका ने। अफगानिस्तान बोलता है कि सांप से ही दोस्ती करेंगे, सांप कभी भी दोस्त डस लेगा, सांप का विश्वास नहीं। और हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हमने भी देखा है, ठीक है। और उसमें हम जानते थे कि तुम किसका साथ किया था, हम किसी का साथ नहीं देंगे, ठीक है। अब भारत का मदद कौन कर रहा था, ये भारत से मदद, अभी यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, तो रूस भारत से मदद मांग रहा था, ठीक है। तो भारत बोला कि हमको दुश्मनी करना होगा, हम तो सबसे ले लेंगे दुश्मनी, अब मेरी बातें चल जाएगी कहाँ, UNO में। उससे अच्छा है कि हम किसी का साथ ना दें, ठीक है, हमको कुछ और तरकीब लगाना होगा। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे अभी, मोदी जी ने एक के बार ब्रह्मोस छोड़ दिया पाकिस्तान के इस ऐसे इलाके में जहां पर कोई रहता ना, ठीक है, तो उस इलाके में छोड़ दिया एकदम भयंकर, ठीक है। अब मांगने आया कौन, मदद मांगने आ गया रूस, ठीक है। तो हम लोग को अमेरिका को भी दिखाना था कि हम लोग देखिए हम किसी का साथ नहीं दे रहे हैं। तो रूस मदद मांगने आया, तो रूस को बोल दिया गया अरे हमारा खुदे जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो छूट गया है, वहां पर एक देश से दूसरे देश में मेरा खुदे केस चल रहा है UN में, आपका मदद कैसे करेंगे, ठीक है। भारत यहाँ पे बच गया, अपने भी नजर में, रूस के भी नजर में, और साथ साथ किसका, अमेरिका का नजर। दोस्ती बनी रहेगी ना, इंटरनेशनल रिलेशन हमेशा बना रहना चाहिए, ठीक है। चाइना के साथ भी इंटरनेशनल रिलेशन है, नेपाल के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी, श्रीलंका के साथ भी, ठीक है, इंडोनेशिया के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, सबके साथ इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। हाँ रिलेशनशिप बहुत अच्छा बना के रखा हुआ है, समझ है कि नहीं आया? हाँ सबके साथ बहुत अच्छा से बना के रखे हुए हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान सोचेगा कि आएंगे हम मार देंगे, जब मन तब उठेंगे। अब गया वो जमाना जो 370 लगा हुआ था, ठीक है, 370 के सारे प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है, केवल एक को छोड़कर, 370 का एक, ठीक है, 370 का एक, और 370 का 2, 3, 4, 5 क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। बोला कि ये 370 का एक खुदे कहता है कि जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा है, और 370 का एक खत्म कर देंगे तो भारत की सीमा रहबे नहीं करेगा, ये तो चल जाएगा, पाकिस्तान तो आराम से आ जाएगा, वो भारत की सीमा हिले नहीं है, कहाँ लड़ने जाएंगे,
आया, ले लेते हैं। अब उसमें से एक सबसे पहले कौन आएगा, जैसे चाइना आएगा और अफगान ये अमेरिका, अरे हम लेंगे, अरे बाप रे बाप, ऐसे सीमा ये खत्म होगी ना, इसकी सीमा हमारी है, हमारी है। चाइना और पहली बार जो लड़ाई हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, वो जर्मनी को लेकर हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कर दिया था नेपोलियन ने, ठीक है। उसका आधा भाग ले लिया था अमेरिका और आधा भाग कौन ले रहा था, रूस। तो रूस बाद में बोला कि आधा भाग पूरा चाहिए हमको। वैसे ही कौन आ जाएगा, ये जम्मू कश्मीर का आधा भाग कौन लेगा, अमेरिका, और आधा भाग चाइना। भारत कहाँ जाएगा अभी, भारत दे देगा ऐसे ही। हाँ, आइए, आपको आपका स्वागत करेंगे, लेकिन जन्मे करते हैं स्वागत के बाद क्या होता है, अगर ज्यादा दिन तक रह लेंगे तो उसके बाद बोरिंग हो जाएगा सबके लिए, ठीक है। उसके बाद तो आपको जाना ही पड़ेगा अपने अपने शहर। अब पाकिस्तान यहाँ से चिल्लाएगा, आइए ना, हमको भी कुछ वहां से दे दीजिए, पैसा वैसा बहुत ज्यादा खिल्लत है, टमाटर 400 रुपये किलो हुआ है समझा, पानी नहीं मिल रहा है, समझा कि नहीं यार। चाइना का भी इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद कर दिया जाएगा ना, तो उन लोग का भी अर्थव्यवस्था पूरी गिर जाएगी, क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा अगर कहीं पर व्यवसाय करते हैं तो कहाँ करते हैं, भारत में। सारा का सारा देश, विश्व का सारा देश जो भी व्यवसाय करता है वो कहाँ करता है, भारत। सोच लो, इसीलिए हम लोग स्वदेशी अपनाने का फिर से बात की है, स्वदेशी अपनाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें स्वदेशी बन रही हैं, भारत में ही बन रही हैं, मेड इन इंडिया, ठीक है। वो भी दिन आएगा 2050 तक, 2050 तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, कहीं से भी खरीदने की जरूरत नहीं होगी, हम लोग बेचेंगे सामान को। जैसे पहले के यहाँ के लोग, यहाँ केरल वगैरह के लोग जाते थे पहले बेचने के लिए, कहाँ, साउथ अफ्रीका जाते थे बेचने के लिए अपना सामानों को, ठीक है। मसाले वसाले सब साउथ अफ्रीका, पुर्तगाल जाके बेचता था, ठीक है। फिर से वही दिन आएगा तो यहाँ से सामान क्या कर दिया जाएगा, अरे अब फिर से ये पूरा अखंड भारत हमारा होगा, ठीक है। और ये होबे करेगा, काहे नहीं होगा, ठीक है। उस दिन पाकिस्तान सोचेगा कि किससे पल्ला लिए थे, समझ आया। तो बताओ, जम्मू कश्मीर का कितने हिस्से कब्जा में, 30% हिस्सा कहाँ पे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कौन सा हिस्सा, 3 गो हिस्सा, एक है आजाद कश्मीर, एक बाल्टिस्तान और एक गिलगिट। गिलगिट में किसका अड्डा है, सैन्य अड्डा, गिलगिट नहीं, गिलगिट, ठीक है। तो गिलगिट, आजाद कश्मीर और बाल्टिस्तान, ठीक है। और यहीं पर हम लोग का कौन सा, सियाचिन, सबसे उच्च ये युद्ध का क्षेत्र, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, हमारा सियाचिन ग्लेशियर। कोई दिक्कत है, कितना % हिस्सा ले लिया है, 30% हिस्सा ले लिया, और यहाँ का 10% हिस्सा ले लिया, समझ आ गया। अक्साई चीन इसका नाम दिया गया, अक्साई चीन ले लिया है, ठीक है। 60% हिस्सा कहाँ बचा है हम लोग का, जम्मू कश्मीर का, ठीक है। बहुत सारी दिलकश पहाड़ियाँ भी है यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, समझा। तो यहाँ पर पहाड़ों का लाट लगा हुआ है यहाँ पर, जिसके कारण अक्साई चीन अब यहाँ से ज्यादा नहीं भाग पा रहा है, क्योंकि कैलाश पर्वत है यहाँ पर, ठीक है। कैलाश पर्वत, अब सियाचिन ग्लेशियर पूरा तक फैला हुआ, सियाचिन ग्लेशियर, इसलिए अक्साई चीन इतना ही कब्जा करके और आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो लोग अपना सारा व्यापार कहाँ से कर लेता है, सीपीसी से कर लेता है, तो कहाँ बढ़ने जाएगा यहाँ पर। अब बढ़ने भी जाएगा तो जैसे अरुणाचल प्रदेश में कूटा गया था चाइना वाला लोग को, बिना किसी हथियार का, लेके आया था डंबल उठा के, बड़ा मारेगा, एक तो नाटा होबे करता है, ठीक है, नाटा होबे करता है, धर के मारा था बिहारिया लोग, यहाँ पर बिहारी लोग यही बड़ा लंबा पंजाबी लोग यहाँ पे, जानबूझकर पंजाबी लोग को रखा गया है यहाँ पर, इस साइड में ना पूरा जानबूझकर पंजाबी लोग को रखा गया है, समझ में आया। पंजाब रेजिमेंट आपको देखना यहीं पे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे पंजाब रेजिमेंट है भयंकर, यहाँ पे पंजाब रेजिमेंट, पंजाबी लोग एकदम हट्टा कट्टा होता है, ऊपर लंबा 6 फीट 7 फीट का होता है, ठीक है। ग्रेट कॉलेज, चाइना वाला लोग इतना छोटा, हाँ क्या हुआ है, नहीं हम कब्जा करने नहीं आए थे चाइना वाला लोग घूमने आए थे, ठीक है। जब आता है ना यहाँ पर आता है ना, हिंदी चीनी बाय बाय, हिंदी चीनी बाय बाय, बेटा जब लड़ेगा तब हिंदी चीनी बाय बाय नहीं, हाँ। जब अमेरिका इसका साथ देगा ना तब हिंदी चीनी बाय बाय नहीं, जब अमेरिका दूर हट जाता है तब बोलता है हिंदी चीनी बाय बाय। आते हैं बेटा, हाँ हाँ, गोरखा रेजिमेंट भी रहते हैं, तो हम खाली थोड़ी बोल रहे कि पंजाबी रेजिमेंट रहता है, पंजाब रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट,
ये लोग सब बहुत ज़्यादा रहते हैं इन सब जगहों पर, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो अक्साई चीन यहाँ पर सस्काम घाटी के पास अपना सैन्य अड्डा बनाया है। अक्साई चीन में चाइना ने सस्काम घाटी ले लिया है। सस्काम घाटी, सस्काम घाटी, सस्काम घाटी, सस्काम घाटी जो है वो अक्साई चीन ने ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर अपना वो सैन्य अड्डा बनाया। और गिलगिट में किसने बनाया? ठीक है, गिलगिट में। तो ये जो सस्काम घाटी हुआ ना, ये पाकिस्तान ने इसको क्या दे दिया है? गिफ्ट में दे दिया। पाकिस्तान ने सस्काम घाटी को गिफ्ट में दे दिया। यहाँ पे है सस्काम घाटी, यहीं पर है। तो उस समय तक ना ये पूरा हिस्सा यहाँ तक का, यहाँ तक पूरा हिस्सा किसका था? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का था। तो यहाँ से ये कब्जा कर लिया, तो गिफ्ट दे दिया ना, तो यही अक्साई चीन का सस्काम घाटी दे दिया किसको? चाइना को। लीजिए आप गिफ्ट लीजिए, एकदम बढ़िया से आप क्या बनाइए? रोड बनाइए। तो यहीं से रोड चला हुआ है वो CPEC का रोड, है ना। CPEC का जो प्रथम बार यहाँ पे जो रोड था वो काराकोरम श्रेणी का था, काराकोरम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कितने प्रकार के घाटी पाए जाते हैं? 4, ठीक है। इतना समझ में आ गया? POK वगैरह, POK को कब्जा कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से। चलिए कब्जा कर लिए, लेकिन फिर से आएगा, ऐसा मत सोचिए, आएगा और आएगा तो लेके आएंगे। गैप शॉर्ट ट्रिक याद रहेगा, गैप, गिलगिट, बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, ठीक है। CPEC का फुल फॉर्म चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको कब बनाया गया था? 1962 में, 1962 के बाद, लड़ाई के बाद, ठीक है। अमेरिका ने यहाँ पर गिलगिट में कौन सा सैन्य अड्डा? अमेरिका का सैन्य अड्डा है। किसने दिया था? पाकिस्तान ने। और सस्काम घाटी पाकिस्तान ने गिफ्ट दे दिया था किसको? चाइना को, ठीक है। इसको चाइना ने इसको खूब पैसा खिलाया था, इसलिए गिफ्ट में दे दिया। बेटा अपना समझ के रखा हुआ है, बताओ, पाकिस्तानिया लोग अपना समझ के रखा हुआ है इसको, ठीक है। और जिस दिन चाइना किसी का नहीं है और ना अमेरिका किसी का है, जिस दिन पल्ला पड़ेगा ना अमेरिका के साथ इसका, तो उसके बाद पापा पापा करते भी रहेंगे, जाना पड़ेगा उसी के पास। किसको मारा था? अमेरिका ने किसको मारा था? लादेन, ठीक है। बिन लादेन को मारा था ना, अमेरिका ने ही मारा था लादेन को। तो लादेन के पास ही भेजाएगा कुकुरा को, ठीक है, लादेन के पास जाइए। इधर पे अगर इससे न बोला था कि अमेरिका, ये पाकिस्तान ने बोला था यहाँ पर आप यहाँ पर सैन्य अड्डा लगा रहे हैं, किससे पूछ के लगा रहे हैं? ठीक है। तो ये तो पहले ही से ले लिया था अमेरिका ने। तो अमेरिका ने बोला था कि यहाँ पर हम सैन्य अड्डा लगाएंगे तो तुमको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जब भी तुमको नज़र रखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमको अफगानिस्तान से क्या है, बहुत ज़्यादा चिढ़ है, तो हम यहाँ से बम्बार्डमेंट कर देंगे। कहाँ पर? अफगानिस्तान में, ठीक है। और अफगानिस्तानिया वाला लोग पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा खिलजी रहता है एकदम, ठीक है, खिजल रहता है हमेशा पाकिस्तानों के ऊपर। तो ये लोग बोला कि ठीक है, तुम बेटा CPEC बनाया है ना, इसके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। तो बलूचिस्तान क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। बलूचिस्तान इतना बड़ा एरिया अफगानिस्तान कब्जा कर लेता है तालिबानियों की सहायता से, ठीक है, समझ में आया? और इसका साथ अफगानिस्तानियों को साथ किसने दिया था? मतलब अफगानिस्तान में अमेरिका को देखना नहीं चाहता था, तो इंडिया ने किसी का मदद तो नहीं किया था, लेकिन कोशिश थी कि मदद कर दे उसका। तो अफगानिस्तानियों के साथ आज भी हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन है अफगानिस्तान में। ओमान, UAE में, UAE, ओमान से भी बहुत ज़्यादा दोस्ती है, ओमान से, ठीक है। UAE में पड़ता है, दुबई यहाँ पर है ओमान। यहाँ पर इसके साथ संधि कर लिए किसने? मोदी जी ने संधि किया इसके साथ ओमान में, ठीक है। हाँ, ओमान में किया। यहाँ पर तुम्हारा बहुत सारा, ठीक है, ये वाला एरिया याद रहेगा। और यहीं पर है तुम्हारा बॉर्डर एरिया में, ये देखो, ये वाला कौन सा? अक्साई चीन तो इधर है, ये वाला पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इसको 3 हिस्सों में बांट दिया था ना, कौन कौन सा बोला? तो आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान और गिलगिट, ठीक है। गिलगिट के ठीक यहाँ पे पास पे है मुजफ्फराबाद। कौन है? मुजफ्फराबाद, ठीक है। वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी है, POK की राजधानी मुजफ्फराबाद, समझा? ठीक है। इंटरनेशनल टेररिस्ट प्लान कहाँ बनते हैं? मुजफ्फराबाद। टेररिस्ट जो एरिया है ना, इंटरनेशनल टेररिस्ट एरिया कहाँ पर है?
मुजफ्फराबाद में। आया, टेररिस्ट वहीं पे सबसे ज्यादा निकलते हैं, मुजफ्फराबाद ट्रेनिंग सेंटर, इंटरनेशनल टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर, इंटरनेशनल टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर, IITS TC। इंटरनेशनल वाले निकलते हैं वहां पे, ठीक है। तो कौन सी जगह पे है? POK में, याद रहेगा। कितना प्रतिशत हिस्सा छीन लिया है? 30%। चाइना ने 30%, चाइना ने 10%, पाकिस्तान 30%। POK, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वाह रे वाह। ये हम लोग का जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के इतना नहीं, ज्यादा दे दिए ले लाई, थोड़ा ही सा है। ये कौन? आजाद कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान। हमेशा याद रखना, ऐसे चित्र दे देते हैं, मतलब बड़े बड़े एग्जामों में ऐसे चित्र दे देगा, बोलेगा गिलगिट कहाँ पर है? अमेरिका का शहर नड्डा यहाँ पर, ठीक। और यहीं पे कौन? मुजफ्फराबाद, POK की राजधानी, ठीक है। और यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर, युद्ध का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ठीक है। ये वाला हिस्सा अक्साई चीन, ठीक है। कौन सा हिस्सा दे दिया है गिफ्ट में? सस्क्राम घाटी, सस्क्राम घाटी। देखो, दो पहाड़ों के बीच के जो बड़ा चौड़ा रास्ता होता है, दो पहाड़ों के बीच के जो चौड़े रास्ते होते हैं, उसको हम लोग घाटी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? घाटी। हाँ, घाटी, घाटी, वैली, वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी। लेकिन छोटे रास्तों को क्या कहते हैं? दर्रा, ठीक है। छोटे ये रास्तों को दर्रा कहते हैं। तो बहुत सारे दर्रे हैं जहां से पाकिस्तानी के आतंकवादी लोग हमेशा घुस जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे दर्रे हैं, तो दर्रे को याद करा देंगे। अभी सबसे पहले समझो, यहाँ पे 4 गो पहाड़ों का रास्ता है, 4 गो पहाड़ है यहाँ पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। यहाँ पे बहुत सारा बड़ा बड़ा हिस्सा है, पहाड़ों का हिस्सा है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, समझ में आया? पीर पंजाल याद रहेगा। तो पहला क्षेत्र बताइए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये क्या है? पहाड़ है, पहाड़। पहाड़ों के सबसे बड़े क्षेत्र कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही है, जम्मू कश्मीर में। तो इसमें ना बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र है, और इस बड़े बड़े क्षेत्रों में सबसे बड़ा एगो पहाड़ी है, जो कि भारत का पहाड़, मतलब भारत का सबसे ऊंची चोटी का पहाड़ है, ठीक है। जिसका नाम क्या है? K2। K2 का असली नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी वाला पहाड़ K2, गाडविन ऑस्टिन। ऐसे ही करके यहाँ पे बहुत सारे नाम है, K1, K2, K3, K4। उसके बाद कौन है? K4, गैसर ब्रूम। इसका नाम क्या है? K4 का गैसर ब्रूम, गैसर ब्रूम, ठीक है। और K2 का गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। लेकिन अब तो वो हमारा में नहीं है, वो कहाँ है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो भारत के कैसे हुआ? तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अगर बोलेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, कुछ भी है, तो ये तो जम्मू कश्मीर पूरा हम लोग का ही है ना, भारत का ही है। आप POK ले लिए हो तो कभी ना कभी तो आएगा ही। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2। भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा, ठीक है। सिक्किम का कंचनजंगा। हाँ, यही बदला कंफ्यूज। कंफ्यूज है? नहीं, इसी में गड़बड़ होगा। कहाँ है कंफ्यूज? भारत का, भारत में। देखो, ये 4 गो पहाड़ी है जम्मू कश्मीर में, 4 गो उसमें क्षेत्र है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। तो इसमें जो क्षेत्र है ये बड़ा वाला, ये कौन सा है? K2 है। तो ये तो कहाँ चला गया है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, यानी POK में चला गया। तो ये क्या हो जाएगा? की का पूछेगा, की इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कौन सा होगा? K2। लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो सिक्किम का कंचनजंगा, सिक्किम का कंचनजंगा, ठीक है। K2 की ऊंचाई कितनी है? 8648, ऐसे कुछ है, ठीक है। हर बुक में अलग अलग लिखा रहता है, ठीक है। 8648 ऐसा है K2 का, समझ आया? और उसके बाद में पूछे तो
कंचनजंगा। याद रहेगा? मैं पूछे तो कंचनजंगा, की पूछे तो गाडविन ऑस्टिन K2। ठीक है, की से याद रखेंगे, की से क उसमें आ रहा है ना, तब क से के याद रखेंगे K2। अब मैं पूछेगा तो कंचनजंगा में, ठीक है, कंचनजंगा में याद करो, कंचनजंगा में। तो बताओ, दो पहाड़ों के बीच रास्ते को क्या कहते हैं? चौड़ा रास्ता हुआ तो वैली यानी कि घाटी, और छोटा रास्ता हुआ तो दर्रा कहा जाएगा, रिफ्ट, RIFT, रिफ्ट कहा जाएगा। ठीक है, वैली और रिफ्ट में कोई दिक्कत है? इसमें POK समझ में आ गया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर समझ में आएगा, सस्काम घाटी किसको दे दिया गिफ्ट में? चाइना को। यहाँ से POK में कितने हिस्सों में बांट दिया? 3 हिस्सों में। कौन कौन सा है? आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान और गिलगिट। गिलगिट में सैन्य अड्डा किसका है? अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का। यहाँ पे कौन सा लाइन है? CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको कब ले लिया गया? 1962, और इसको 1947। ठीक है, 1947। CPEC समझ में आ गया? चाइना अपना सारा व्यापार कहाँ से करता है? मलक्का द्वीप से, मलक्का द्वीप से। ठीक है, अभी भी करता है मलक्का द्वीप से, और इधर से भी करता है, CPEC से भी। टैक्स ज्यादा लेते हैं हम लोग। ठीक है, उससे नहीं करता, एक और वैली था जो सुंडा, उससे भी करता है। और सस्काम घाटी, ये सस्काम बोल रहे हैं, जब मलक्का बंद हो जाएगा ना, तो कहाँ से करेगा? सुंडा से करेगा। सुंडा से उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। सुंडा में जाएगा तो इंडोनेशिया का भी देना पड़ेगा टैक्स। ठीक है, इंडोनेशिया को भी टैक्स देना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आप लोग को आ गया। यहाँ से कौन सी ये कौन सा पर्वत? 4 ठो पर्वत। काराकोरम सबसे उच्च भूमि लड़ने का, सियाचिन। ठीक है, सियाचिन बगले में। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाब। ठीक है, पीर पंजाब सबसे नीचे का है। तो ये किस क्षेत्रों में चल जाता है? ये ट्रांस हिमालय में चल जाता है। पढ़ाए थे ट्रांस हिमालय, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। ठीक है, ऐसे है पूरा। ये कौन है? ट्रांस, मध्य, बृहद, सॉरी, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। ठीक है, तो नीचे वाला क्षेत्र क्या है? शिवालिक। ये वाला मध्य है। तो मध्य में ही सब कुछ आ जाता है, मतलब जितना घूमने, कुल्लू, मनाली, रानीखेत, ठीक है, ये सब कहाँ आ जाते हैं? रासमुटाने में ही, इधर ही पाया जाएगा। रासमुटाने, रासमुटाने समझते हो? रासमुटाने समझते हो? स्नोफॉल, बर्फ का गोला, स्नोफॉल। ठीक है, वो कहाँ पे सब फेंका जाता है? कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली उधर ही है ना, इसी भाग में आता है। और ये जो बृहद वाला हो जाता है, ये तो ऊपर एकदम तुम्हारे नेपाल में चलाता है। सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत कहाँ है? बृहद पे ही है सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत। नंगा पर्वत, नामचा बरवा, तुम्हारा त्रिशूल, गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूछ। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा और भी है बहुत सारे पर्वत, जो कि किसमें गए हैं? नेपाल में गए। ठीक है, भूल गए, भूल गए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, त्रिशूल, वो बताए थे क्या? अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। हो तो गया। अरे यहाँ से नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत कहाँ पे चल गया? पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, नंगा पर्वत। उसके बाद यहाँ हिमाचल, उत्तराखंड में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, त्रिशूल है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, नामचा बरवा, बंदरपूछ, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। नहीं बताए थे? पहले अन्न को क्या करेंगे? धोएंगे, तो धौलागिरी। इसमें मनसालू यानी मसाला मिलाएंगे, मसाला। तो कहानी के साथ बताए थे। कौन याद कराएगा रे इसे? गौरी शंकर लेके छू हो गया। गौरी शंकर लेके छोयू हो गया था। छू कहाँ पे? माउंट। उधर पे जाके अपना नाम चेंज करके क्या बताता है? मैं कालू, मैं कालू, चिल्लाता है ना वहां पे जाके मैं कालू। और यहाँ पे कंचनजंगा, यहाँ पे नामचा बरवा। और भी बताए थे, गारो, खासी, जंतिया। तो समझ में आ गया? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे में और एगो पर्वत है केफोर। केफोर का नाम क्या है? ये गौरी गैसर ब्रूम, गैसर ब्रूम। ठीक है, गैसर ब्रूम। केफोर का नाम क्या है? गैसर ब्रूम। और केटू का? गाडविन ऑस्टिन। याद रहेगा? तो वो कौन से श्रेणी में आता है? काराकोरम श्रेणी में आता है। काराकोरम के से? लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाब।
लद्दाख में बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, जहाँ पे 3 इडियट फिल्म बना था। कौन सा क्षेत्र में बना था? लद्दाख में। लास्ट टाइम में देखना जब मिलता है वो रणछोड़ दास छाछर मिलता है, साइंटिस्ट बना रहता है। लद्दाख जास्कर और पीर पंजाल। पीर पंजाल में एगो खड़ी पहाड़ी वाले ढाल है, मतलब खड़ी ढाल वाली पहाड़ी है, ठीक है, उसका नाम है राकापोसी। नाम क्या है? राकापोसी, ठीक है, खड़ी ढाल वाली है। ऐसे ऐसे उठा हुआ है, ऐसे गया है पहाड़ तो ऐसे दब गया है, ठीक है, पहाड़ ऐसे उठा है और यहाँ से ऐसे दब गया है। हाँ, इसका नाम है राकापोसी, पीर पंजाल वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर समझ में आया? इतना तो समझ में आया कैसे कैसे बटा गया था जम्मू कश्मीर। हाँ जम्मू कश्मीर का टॉपिक हाँ, ऐसे जम्मू कश्मीर के बाद फिर चलेंगे पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे करते करते पूरा यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पे लाके मिला देंगे, ठीक है। यही मेरा टारगेट है। स्टेट याद करने के लिए स्टेट याद करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट का याद करेगी, ऐसे ही दिखाई देता है। मैप में ऐसे याद कराएंगे ना आपको, मैप ऐसा याद कराएंगे कि आप आंख बंद करोगे तो बोलोगे गुजरात इधर है, राजस्थान में चले गए, गुजरात, हाँ गुजरात इधर, ठीक है। आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। जैसे मध्य प्रदेश बोलेंगे तो एकदम मध्य में, ठीक है। केरला बोलेंगे तो इधर, कर्नाटक इधर, समझ कि नहीं? आंध्र प्रदेश हाँ, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये इस 4 राज्यों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। KKAT ऐसे याद कराएंगे, KKAT, ठीक है। काला खट्टा, काला खट्टा, यू बना के याद करवा देंगे। सबका टेंशन नहीं है, टेंशन बस इस बात का है कि आप एग्जाम निकाल लें। कब आप लोग एग्जाम निकालेंगे, बस इतना बात, एग्जाम निकल जाए, समझ में आया?